सिमरन की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक हाई क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी पहली और एकमात्र बेटी थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे 12 साल छोटा था और उस वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। सिमरन के पापा को बेटियां बहुत पसंद थीं और इसलिए वे अपने बेटे से भी ज्यादा सिमरन को प्यार करते थे। सिमरन की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी और उसके माता पिता जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे। उनके समाज में लड़कियों की शादी अक्सर जल्दी कर दी जाती थी, खासकर जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। सिमरन के माता पिता भी यही मानते थे कि लड़की की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होते ही हो जानी चाहिए। उसके दादा दादी बहुत समय पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब परिवार की जिम्मेदारियां उसके माता पिता के कंधों पर थीं। सिमरन के साथ की कई लड़कियों की शादियां होनी शुरू हो चुकी थीं और उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने लगे थे। सिमरन अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर और प्रेम रखती थी, लेकिन उसके मन में अपने भविष्य को लेकर कुछ सवाल भी उठते थे। उसे अपनी शादी और आने वाली जिंदगी को लेकर कई चिंताएं थीं। वह सोचती थी कि क्या वह अपने सपनों और ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगी या उसे अपनी जिंदगी में समझौते करने पड़ेंगे। आखिरकार उसके माता पिता ने एक अच्छे परिवार में उसकी शादी तय कर दी। हालांकि सिमरन ने अपने माता पिता के फैसले को मान लिया, पर उसके दिल में अब भी अपने भविष्य को लेकर कई अनुत्तरित सवाल थे। सिमरन की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थीं। उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए सब कुछ बेहद ध्यान से चुना। उन्होंने सबसे अच्छे कपड़े, गहने और सजावट की व्यवस्था की ताकि उनकी बेटी की शादी किसी राजकुमारी की तरह हो। सिमरन को भी यह सब देखकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल उठ रहे थे। वह सोचती थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी। क्या वह अपने पति और नए परिवार के साथ खुश रह पाएगी? क्या उसे अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा? सिमरन ने अपने माता पिता से कभी इन बातों को साझा नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी चिंताओं को लेकर परेशान हों। शादी का दिन आ गया और सिमरन को उसकी विदाई के समय बहुत भावुक कर दिया। अपने माता पिता और भाई को छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ना उसे कठिन लग रहा था। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने माता पिता को बार बार गले लगाती रही। नए घर में कदम रखते ही सिमरन को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका पति विनीत एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने सिमरन का बहुत ख्याल रखा और उसे हर कदम पर सहयोग दिया। सिमरन को धीरे धीरे अपने नए घर और परिवार से लगाव होने लगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वह अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर असमंजस में रहती थी। कुछ महीने बीत गए और सिमरन ने नए घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया। उसके ससुराल वाले भी उससे खुश थे क्योंकि वह एक सुसंस्कृत और समझदार लड़की थी। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद सिमरन ने महसूस किया कि वह अपने व्यक्तिगत सपनों और लक्ष्यों से दूर होती जा रही है। उसने विनीत से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक रात जब वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, सिमरन ने अपने मन की बात कह दी। उसने बताया कि शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई और करियर को आगे बढ़ाना चाहती है। वह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती थी। विनीत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी इच्छाओं को समझा। उसने सिमरन से वादा किया कि वह उसके हर सपने को पूरा करने में उसका साथ देगा। विनीत ने कहा, तुम्हारे सपने भी मेरे ही जैसे महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जो चाहो वह कर सको। सिमरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब सिमरन ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी मेहनत और विनीत के सहयोग से अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में कदम उठाए। उसकी जिंदगी अब न सिर्फ एक अच्छी पत्नी और बहू के रूप में थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में भी थी। सिमरन ने अपने परिवार और सपनों के बीच संतुलन बना लिया और धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में खुशियों से भरी हुई थी। सिमरन ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। वह रोज सुबह घर के कामों को निपटाकर कॉलेज जाती और शाम को घर लौटकर फिर से परिवार की जिम्मेदारियां संभालती। विनीत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, उसकी हिम्मत बढ़ाता और जब भी उसे वक्त मिलता वह सिमरन की पढ़ाई में मदद भी करता। कुछ समय बाद सिमरन ने अपने मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
उसने नौकरी के लिए हाँ कर दी और अपने सपनों की ओर एक एक और बड़ा कदम बढ़ाया। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली थी। सिमरन की नौकरी शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर उसके और विनीत के लिए बेहद खुशी का पल था, लेकिन सिमरन को यह भी चिंता होने लगी कि अब वह अपने करियर और परिवार के बीच कैसे संतुलन बनाएगी। विनीत ने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया कि वह सिमरन के करियर को भी उतना ही महत्व देता है जितना वे दोनों अपने आने वाले बच्चे को देंगे। उन्होंने तय किया कि वे दोनों मिलकर अपने बच्चे की देखभाल करेंगे ताकि सिमरन अपना करियर भी जारी रख सके। सिमरन ने कुछ महीनों की छुट्टी ली और गर्भावस्था के दौरान घर पर आराम किया। इस दौरान विनीत ने हर संभव तरीके से सिमरन का साथ दिया। जब उनका बच्चा पैदा हुआ, वह दोनों के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया। सिमरन को मातृत्व का अनुभव शानदार लग रहा था, लेकिन उसके मन में अपने करियर को लेकर अभी भी सवाल थे। जब उसका मैटरनिटी लीव खत्म होने को आया, तो उसने फैसला किया कि वह नौकरी पर वापस जाएगी। पहले कुछ महीने मुश्किल थे। दिन में ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और फिर रात में अपने बच्चे की देखभाल, ये सब बहुत थकाने वाला था। लेकिन सिमरन ने हार नहीं मानी। विनीत भी उसका पूरा साथ देता रहा। उन्होंने एक रूटीन बना लिया, जिसमें दोनों मिलकर घर और बच्चे की देखभाल करते थे। धीरे धीरे सिमरन ने काम और घर के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। उसकी कंपनी में भी लोग उसकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण को देखकर प्रभावित थे। कुछ सालों में सिमरन ने कंपनी में ऊंचा पद हासिल कर लिया। अब सिमरन और विनीत एक खुशहाल परिवार के साथ साथ अपने अपने करियर में भी सफल हो रहे थे। उनका बच्चा भी बड़ा हो रहा था और सिमरन ने अपने जीवन में वह सब पा लिया था जिसका उसने कभी सपना देखा था। सिमरन की ये यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसकी मेहनत, विनीत का समर्थन और दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की। सिमरन ने साबित कर दिया कि शादी, परिवार और करियर तीनों को साथ लेकर भी एक औरत अपने सपनों को पूरा कर सकती है। इस कहानी का अंत यही होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।